डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कैसे देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, किस नौयत का जारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हुआ है। रेस्क्यू वालों ने, पुलिस वालों ने फौरी तौर पे वहां से इवैक्यूएट किया। जितने वहां पे बच्चे और जितने वहां पे लोग थे उनको वो फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया। एमएस साहब ने कंफर्म किया है 14 बच्चों की डेथ का। बाकी 8 बच्चे हमारे पास अभी भी ऐसे हैं जो जख्मी हालत में, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये डीएचक्यू काना में, मैं खुद भी क्राइम सीन देखने के बाद इधर डीएचक्यू काना पहुंच गया हूँ। उनकी उसके अलावा एक खातून टीचर है जो कि जख्मी है जिना हॉस्पिटल। फैसल साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि दूसरी इमारतों को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तक ये इत्तला आई है कि जो दीगर इमारतें हैं उनमें भी दरारें पड़ी हैं। मैडम, मैंने ये खुद सारी एरिया जाके मैंने खुद देखा है। ये इस तरह है, एक कमरा, एक छोटा कमरा है जिसकी छत के ऊपर वो 4 छत गाजर वाली छत थी। वो उसके ऊपर ये मजदूर लगे हुए थे। प्रोबेबली वेट ज्यादा होने से वो गिर गई, इस वजह से वहां पे ये खराबी हुई। और वो नीचे बच्चों का ट्यूशन सेंटर चल रहा था, तो ये बड़ा ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सर, हम तक ये भी बाकी इत्तला आ उसके रही थी इर्द कि गिर्द ट्यूशन जहाँ सेंटर लेंटर तरह की कोई ऐसा मुझे अपेरेंटली कोई ऐसी चीज नजर नहीं। फैसल साहब, हम तक ये भी इत्तला आई है कि ट्यूशन सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हमने अभी ये तमाम चीजें, पहली प्रायोरिटी ये है कि जो जख्मी है उनका फौरी तौर पे, जो लोग हैं जख्मी हैं उनको अच्छी तिबी इमदाद मिले। जो और बाकी बात में जो कार्रवाई है उसमें हमने 5 ऐसे लोग कस्टडी में लिए हैं जिससे हम ये जिम्मेदारों का तयन भी करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गलती थी, ताकि आइंदा फ्यूचर में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है, तो फिर ऑपरेशन में क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? मैडम, ऑपरेशन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। जी। रेस्क्यू वाले भी वहाँ मौजूद हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद है। वो एक कमरा है, प्रोबेबली 8 बाय 8 फुट का होगा, या एक छोटा कमरा है जिसके ऊपर ये छत थी। वो रेस्क्यू वालों ने, क्योंकि ये अंदर बहुत तंग गलियों में जाके वहां तक प्रोबेबली हैवी मशीनरी की जरूरत भी नहीं थी, वो वहां पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की फौरी हिदायत पे हर चीज वहां पे पहुंची हुई थी, लोग वहां पे थे। वो सब लोगों ने फौरी तौर पे वो रिमूव भी कर दिया, वो चीजें हटा भी दी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वहां पे बंदा कोई नहीं। ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद हम वहां से पीएफएसए को बुला के एविडेंस कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा अब ये है कि ये पीएफएसए जो एविडेंस निकालेगी, इसमें से वो क्लियर कट बताने के काबिल होंगे कि कहाँ पे किस चीज की खराबी की वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। फैसल साहब, दो मालिकान जो हैं उन्हें भी, इमारत के मालिकान ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है? क्या फर्दर सारा प्रोसीजर है? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे ये बात है। अभी इस वक्त हमने, क्योंकि पहले जिम्मेदारी का तयन भी करना है कि कहाँ पे किसकी क्या गलती थी, ये सारे हकाइक आपके सामने रखेंगे। हाँ, कुछ लोगों को हमने बिल्कुल उनसे सवाल जवाब के लिए, और कहाँ पे क्या चीज हो रही थी, कैसे हुई, उसके लिए हमने लोगों को बिल्कुल अपने पास बुलवाया है और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपके सामने जो डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह रखेंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कैसे देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, किस नौयत का जारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हुआ है। रेस्क्यू वालों ने, पुलिस वालों ने फौरी तौर पे वहां से इवैक्यूएट किया। जितने वहां पे बच्चे और जितने वहां पे लोग थे उनको वो फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया। एमएस साहब ने कंफर्म किया है 14 बच्चों की डेथ का। बाकी 8 बच्चे हमारे पास अभी भी ऐसे हैं जो जख्मी हालत में, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये डीएचक्यू काना में, मैं खुद भी क्राइम सीन देखने के बाद इधर डीएचक्यू काना पहुंच गया हूँ। उनकी उसके अलावा एक खातून टीचर है जो कि जख्मी है जिना हॉस्पिटल। फैसल साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि दूसरी इमारतों को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तक ये इत्तला आई है कि जो दीगर इमारतें हैं उनमें भी दरारें पड़ी हैं। मैडम, मैंने ये खुद सारी एरिया जाके मैंने खुद देखा है। ये इस तरह है, एक कमरा, एक छोटा कमरा है जिसकी छत के ऊपर वो 4 छत गाजर वाली छत थी। वो उसके ऊपर ये मजदूर लगे हुए थे। प्रोबेबली वेट ज्यादा होने से वो गिर गई, इस वजह से वहां पे ये खराबी हुई। और वो नीचे बच्चों का ट्यूशन सेंटर चल रहा था, तो ये बड़ा ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सर, हम तक ये भी बाकी इत्तला आ उसके रही थी इर्द कि गिर्द ट्यूशन जहाँ सेंटर लेंटर तरह की कोई ऐसा मुझे अपेरेंटली कोई ऐसी चीज नजर नहीं।
फैसल साहब, हम तक ये भी इत्तला आई है कि ट्यूशन सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हमने अभी ये तमाम चीजें, पहली प्रायोरिटी ये है कि जो जख्मी है उनका फौरी तौर पे जो लोग हैं जख्मी हैं उनको अच्छी तिबी इमदाद मिले, जो और बाकी बाद में जो कार्रवाई है उसमें हमने 5 ऐसे लोग कस्टडी में लिए हैं जिससे हम ये जिम्मेदारों का तयन भी करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गलती थी, ताकि आइंदा फ्यूचर में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है, तो फिर ऑपरेशन में क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? मैडम, ऑपरेशन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, जी। रेस्क्यू वाले भी वहाँ मौजूद हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद है। वो एक कमरा है, प्रोबेबली 8 बाय 8 फुट का होगा, या एक छोटा कमरा है जिसके ऊपर ये छत थी। वो रेस्क्यू वालों ने, क्योंकि ये अंदर बहुत तंग गलियों में जाके वहाँ तक प्रोबेबली हैवी मशीनरी की जरूरत भी नहीं थी, वो वहाँ पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की फौरी हिदायत पे हर चीज वहाँ पे पहुंची हुई थी, लोग वहाँ पे थे, वो सब लोगों ने फौरी तौर पे वो रिमूव भी कर दिया, वो चीजें हटा भी दी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वहाँ पे बंदा कोई नहीं। ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद हम वहाँ से पीएफएसए को बुला के एविडेंस कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा अब ये है कि ये पीएफएसए जो एविडेंस निकालेगी, इसमें से वो क्लियर कट बताने के काबिल होंगे कि कहाँ पे किस चीज की खराबी की वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। फैसल साहब, दो मालिकान जो हैं उन्हें भी इमारत के मालिकान ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है, क्या फर्दर सारा प्रोसीजर है? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे ये बात है। अभी इस वक्त हमने, क्योंकि पहले जिम्मेदारी का तयन भी करना है कि कहाँ पे किसकी क्या गलती थी, ये सारे हकाइक आपके सामने रखेंगे। हाँ, कुछ लोगों को हमने बिल्कुल उनसे सवाल जवाब के लिए और कहाँ पे क्या चीज हो रही थी, कैसे हुई, उसके लिए हमने लोगों को बिल्कुल अपने पास बुलवाया है और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपके सामने जो डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह रखेंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कैसे देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, किस नौयत का जारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हुआ है। रेस्क्यू वालों ने, पुलिस ने फौरी तौर पे वहां से इवैक्यूएट किया। जितने वहां पे बच्चे और जितने वहां पे लोग थे उनको वो फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया। एमएस साहब ने कंफर्म किया है 14 बच्चों की डेथ का। बाकी 8 बच्चे हमारे पास अभी भी ऐसे हैं जो जख्मी हालत में, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये टीएचक्यू काना में, मैं खुद भी क्राइम सीन देखने के बाद इधर टीएचक्यू काना पहुंच गया हूँ। उनकी उसके अलावा एक खातून टीचर है जो कि जख्मी है जिना हॉस्पिटल। फैसल साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि दूसरी इमारतों को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तक ये इत्तला आई है कि जो दीगर इमारतें हैं उनमें भी दरारें पड़ी हैं। मैडम, मैंने ये खुद सारी एरिया जाके मैंने खुद देखा है। ये इस तरह है, एक छोटा कमरा है जिसकी छत के ऊपर जो 4 छत गाजर वाली छत थी, वो उसके ऊपर ये मजदूर लगे हुए थे। प्रोबेबली वेट ज्यादा होने से वो गिर गई, इस वजह से वहाँ पे ये खराबी हुई। और वो नीचे बच्चों का ट्यूशन सेंटर चल रहा था, तो ये बड़ा ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सर, हम तक ये भी बाकी इत्तला आ उसके रही थी इर्द कि गिर्द ट्यूशन जहाँ सेंटर लेंटर तरह की कोई ऐसा मुझे अपेरेंटली कोई ऐसी चीज नजर नहीं। फैसल साहब, हम तक ये भी इत्तला आई है कि ट्यूशन सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हमने अभी ये तमाम चीजें, पहली प्रायोरिटी ये है कि जो जख्मी है उनका फौरी तौर पे जो लोग हैं जख्मी हैं उनको अच्छी तिबी इमदाद मिले, जो और बाकी बाद में जो कार्रवाई है उसमें हमने 5 ऐसे लोग कस्टडी में लिए हैं जिससे हम ये जिम्मेदारों का तयन भी करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गलती थी, ताकि आइंदा फ्यूचर में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है, तो फिर ऑपरेशन में क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? मैडम, ऑपरेशन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। जी। रेस्क्यू वाले भी वहाँ मौजूद हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद है। वो एक कमरा है, प्रोबेबली 8 बाय 8 फुट का होगा, या एक छोटा कमरा है जिसके ऊपर ये छत थी। वो रेस्क्यू वालों ने, क्योंकि ये अंदर बहुत तंग गलियों में जाके वहाँ तक प्रोबेबली हैवी मशीनरी की जरूरत भी नहीं थी, वो वहाँ पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की फौरी हिदायत पे हर चीज वहाँ पे पहुंची हुई थी, लोग वहाँ पे थे, वो सब लोगों ने फौरी तौर पे वो रिमूव भी कर दिया, वो चीजें हटा भी दी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वहाँ पे बंदा कोई नहीं। ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद हम वहाँ से पीएफएसए को बुला के एविडेंस कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा अब ये है कि ये पीएफएसए जो एविडेंस निकालेगी, इसमें से वो क्लियर कट बताने के काबिल होंगे कि कहाँ पे
किस चीज की खराबी की वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। फैसल साहब, दो मालिकान जो हैं उन्हें भी इमारत के मालिकान ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है, क्या फर्दन सारा प्रोसीजर है? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे ये बात है। अभी इस वक्त हमने, क्योंकि पहले जिम्मेदारी का तयन भी करना है कि कहाँ पे किसकी क्या गलती थी, ये सारे हकाइक आपके सामने रखेंगे। हाँ, कुछ लोगों को हमने बिल्कुल उनसे सवाल जवाब के लिए और कहाँ पे क्या चीज हो रही थी, कैसे हुई, उसके लिए हमने लोगों को बिल्कुल अपने पास बुलवाया है और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपके सामने जो डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह रखेंगे।